सब चीजों के बीच में जाति और धर्म की बात आ जाती है और यही बिहार की जो प्रगति है उसके लिए सबसे बड़ा बाधा है। नेपाल से एवरी डे हर एक दिन शराब बड़ी मात्रा में सुरसंड विधानसभा के जरिए अन्य क्षेत्रों में भी जाता है किया और सरकार जो कह रही है कि शराबबंदी लागू है, ये कहीं लागू नहीं है। सब इसी काम में लगे हैं। शराब को अपना रोजगार बना लिया है। जनप्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधायक क्षेत्र में आते जाते नहीं है, उनका कोई जनता किसके पास सहायता के लिए मदद के लिए जाए। मैं तो निर्दलीय ही अपनी तैयारी कर रहा हूं बिकॉज कांग्रेस भी 2010 के बाद से वहां चुनाव लड़ी नहीं है। राजद से हमें टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जेडीयू के साथ हम जा नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या जो है सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, आजकल का जो राजस्व कर्मचारी से लोग सारे लोग परेशान हैं। बिगुल फूका जा चुका है बिहार विधानसभा चुनाव का। प्रत्याशी अपनी दावेदारी और शक्ति प्रदर्शन अपने क्षेत्रों में बखूबी करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। तो आज हमारे साथ शक्ति प्रदर्शन और दावा ठोकने वाले प्रत्याशी प्रभात मिश्रा जी उपस्थित है। कांग्रेस से लगातार इनकी कोशिश है कि कांग्रेस से सरसंड विधानसभा से इन्हें टिकट मिले और चुनावी तैयारी में ये पहले से जुड़ चुके हैं। चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कितनी तैयारियां हुई हैं और क्या योजना और क्या विजन लेकर के ये सरसंड के विधानसभा के रणभूमि में उतरने जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सच टॉक्स के जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके माध्यम से सबको प्रणाम और सबका अभिवादन करता हूं। सबसे पहले विधानसभा का नाम सुरसंड है। हाँ, और ये 26 नंबर विधानसभा है जो सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती इलाके में मधुबनी से सटा हुआ सीमावर्ती इलाके से जुड़ा हुआ ये विधानसभा है। ये नेपाल से भी जुड़ा हुआ है और मधुबनी जिले से भी जुड़ा हुआ विधानसभा है। यहाँ पे जहाँ तक तैयारी की बात है, हम लोगों ने अपना एक सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी विचार मंच बनाया है और मैं राष्ट्रवादी विचार मंच को जरिया रखते हुए लोगों के बीच में जनसंपर्क का काम कर रहा हूँ, लोगों को संगठित करने का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सुरसंड विधानसभा की बात है, तो सुरसंड विधानसभा में की स्थिति अन्य विधानसभाओं से बहुत भिन्न है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि अस्थायी रूप से रहा नहीं है। जेडीयू की अभी सिटिंग सीट है वो। जी बिल्कुल, जेडीयू की सिटिंग सीट है। लेकिन जेडीयू के जो विधायक दिलीप राय हैं, शायद उनके बारे में आप जानते होंगे, पहले वो राजद में थे और अभी वो चले आए जेडीयू में। और जेडीयू में जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन क्षेत्र की जनता को पता चला कि दिलीप राय नाम के भी कोई नेता हैं जो लड़ने आएंगे। पर तब भी जीत गए। जीत इसलिए गए क्योंकि चुनाव तो दो धड़े में होता है, महागठबंधन और एनडीए में। एनडीए के चाहने वाले लोग वहां ज्यादा हैं। महागठबंधन ने एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था, अबू दुजाना साहब को। तो स्वाभाविक है जब चुनाव का वक्त आता है तो समाज दो धड़े में बढ़ जाता है। एक धारणा हिंदू और मुसलमान की हो जाती है, धर्म की राजनीति हो जाती है। और अभी जहां तक जो बात है, जो हमारी एनडीए की सरकार है, उसमें तो ये भावनाएं अंतर्मन से बहुत प्रबल हैं। धर्म की राजनीति की भावना अंतर्मन से बहुत प्रबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि एनडीए ही बस धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जैसे ही दो उम्मीदवारों का चॉइस होता है और जिसमें एक दूसरे धर्म के लोग होते हैं तो लोग पोलराइज होने की कोशिश करते हैं अपने धर्म के लोगों के प्रति, क्योंकि बिहार में जातिगत जो विचारधारा है वो सबसे प्रबल है। सब चीजों के बीच में जाति और धर्म की बात आ जाती है और यही बिहार की जो प्रगति है उसके लिए सबसे बड़ा बाधक है। प्रभात जी, हर क्षेत्र की अपनी तकलीफें होती है, अपनी चुनौतियां होती है, अपनी समस्याएं होती है। सुरसंड में आपको क्या लगता है सबसे अहम समस्या जो सुरसंड का में सबसे जरूरी है उससे निषाद पाना क्या है? सुरसंड मैंने कहा ना, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। अब सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो शराबबंदी है और नेपाल में शराब फ्री है। अच्छा। हाँ। और नेपाल से एवरी डे हर एक दिन शराब बड़ी मात्रा में सुरसंड विधानसभा के जरिए अन्य क्षेत्रों में भी जाता है। तो आप लोग भी जानते हैं इस बात को कि शराबबंदी धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। बिल्कुल।
शराबबंदी नाम के लिए है। सरकार ने जो घोषणाएं की है और सरकार ने जो वादा किया और सरकार जो कह रही है कि शराबबंदी लागू है, ये कहीं लागू नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जितने युवा वर्ग के लोग हैं, सब इसी काम में लगे हैं। शराब को अपना रोजगार बना लिया है, शराब सप्लाई को रोजगार बना लिया है, जो कि शराबबंदी ना होती तो लोग दूसरे कामों में भी लगते, लेकिन ये सबसे आसान कारोबार उनके लिए बन गया है। पुलिस प्रशासन से लेके युवा वर्ग सभी लोग शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। सुरसंड में जितने भी युवा है दिशाहीन हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि उनका एक मेन रोजगार शराब सप्लाई करना ही रह गया है, क्योंकि और रोजगार के दूसरे उपाय नहीं हैं। नीतीश कुमार तो कह रही है कि हम रोजगार मुहैया करवा रहे हैं, हम नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, 2 करोड़ दे रहे हैं, चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां दे रहे हैं, तब भी इतनी दिक्कत सुरसंड में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नीतीश सरकार ने बहुत सारे वायदे किए हैं। लोगों को, कुछ शिक्षकों को नौकरियां जरूर मिली हैं, लेकिन एक विधानसभा में लगभग 3-3.5 लाख वोटर होते हैं, 3.5 लाख वोटर हैं। संख्या तो लगभग 6-6.5 लाख के आसपास है। 3-3.5 लाख वोटर हैं। 3.5 लाख वोटर में 60% के करीब युवा साथी हैं हमारे। तो युवा साथी में 60% युवा साथी में जहां तक शिक्षा का जो प्रश्न है, उसमें पिछड़े वर्ग से भी लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग से भी लोग हैं। अभी तक जो शिक्षा की स्थिति थी, वो आप देख रहे थे कि शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय थी। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, जब आपका एक स्तर ही नहीं होगा, आप प्रतियोगी परीक्षा में पास उत्तीर्ण नहीं हो कर पाएंगे, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो नौकरी, एक सच पूछिए तो 50,000 1 लाख जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये तो जस्ट महज चंद महीनों की बात है। चंद महीनों में इसे रोल किया जा रहा है। इससे पहले तो नौकरी कहीं थी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री सदन में कहे हैं कि नौकरी कहाँ से लेके आएगा, नौकरी कहाँ से देगा, पैसे कहाँ से आएंगे। ये तो सबके बीच की बात है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो इन सब बातों पे बहुत डिस्कशन हो नहीं सकता है, क्योंकि आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट होते रहेंगे कि इसने ये दिया, उसने वो दिया, और जो हकीकत है वहाँ कुछ भी नहीं अच्छा है। प्रभात जी, सवाल रहेगा, आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता ही राजा होती है, क्या आपको लग रहा है कि जनता पर विश्वास जता रही है, भरोसा जीत पा रहे हैं जिस तरीके से, और क्या कुछ योजनाएं रहने वाली है? जनता दिशाहीन है, हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवादी विचार मंच हमने बनाया है, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरा ज्यादा संपर्क पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से है। सब लोग अफसरशाही, घुसखोरी और जितनी भी लोगों के सामाजिक स्तर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सबसे जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, आजकल का जो राजस्व कर्मचारी से लोग, सारे लोग परेशान हैं। तो सबसे ज्यादा समस्या जो पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोगों को हो रही है। जनप्रतिनिधि है नहीं, जनप्रतिनिधि का कोई प्रतिनिधि नहीं है, विधायक क्षेत्र में आते जाते नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर जनता अपनी शिकायत किससे करे, जनता किसके पास सहायता के लिए, मदद के लिए जाए, ये सबसे बड़ा विषय है। आखिरी सवाल रहेगा, आप लगातार जनसंपर्क तो कर रहे हैं, कांग्रेस से टिकट की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या निर्दलीय चुनाव प्रभात मिश्रा लड़ने जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवादी विचार मंच संगठन की तरफ से मैं तो निर्दलीय ही अपनी तैयारी कर रहा हूं, बिकॉज कांग्रेस भी 2010 के बाद से वहां चुनाव लड़ी नहीं है। 15 साल कांग्रेस के भी हो गए, 20 साल से भाजपा नहीं चुनाव लड़ी है। राजद के साथ राजद से हमें टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जेडीयू के साथ हम जा नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी जो अपने साथ रिस्ट्रिक्शन है उसको लेके, और खासकर जो हम जिस ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, उसकी संख्या सुरसंड विधानसभा में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और रविंद्र प्रताप शाही जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसके बाद कांग्रेस के विधायक भी हुए थे, लेकिन 2010 के बाद से कांग्रेस ने उम्मीदवार ही नहीं बनाया किसी को, और ना ही भारतीय जनता पार्टी 2005 के बाद से नहीं उम्मीदवार बनाती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, मेरे पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है, इसलिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा में से तो बात अब होने से रही, क्योंकि ये सीट जनता दल यू का है। कांग्रेस, हम लोग तो सब पहले कांग्रेस ही थे,
पूरा परिवार कांग्रेसी था। हमारे दादाजी जो थे महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ राजनीति करते थे, लेकिन अब कांग्रेसी जब लगभग राजनीति से बाहर हो चुकी है हमारे क्षेत्र में, सुरसंड विधानसभा में, तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कहीं से कुछ रास्ता बनेगा तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, सुरसंड विधानसभा का रणक्षेत्र तैयार है, रणभूमि तैयार है और साथ ही में तैयार है प्रभात मिश्रा। सुरसंड विधानसभा का रुख किस तरफ होता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, पर तब तक के लिए जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।